Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a parallel plate capacitor with circular plates of radius capital R is being charged as shown. At this instant shown, the displacement current in the region between the plates enclosed between capital R by 2 and capital R is given by. Okay, आपको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट बतानी किसी रीजन से, रीजन की डायमेंशन आपको गिवन करके R by 2 से R के बीच में. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम डिस्प्लेसमेंट करंट लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट. ऑलराइट, सो डिस्प्लेसमेंट करंट. ओके, डिस्प्लेसमेंट करंट भी हमें रीजन में फाइंड आउट करके बतानी है. ओके, किसी एक पर्टिकुलर रीजन में. डिस्प्लेसमेंट करंट देखिए होती क्या है. डिस्प्लेसमेंट करंट आपकी एक सूडो करंट है. ओके, और इसको हम देखिए कैसे लिख सकते हैं. देखिए बेसिक जो हम इसकी डेफिनेशन होती है, इसको हम क्या लिख सकते हैं. देखिए आईडी किसके इक्वल होता है आपका? डीक्यू बाई डी के इक्वल होता है. ऑलराइट, ये देखिए हम इसको ऐसा समझ सकते हैं. मान लीजिए आपके पास कुछ सर्कुलर प्लेट्स हैं, या आपके सर्कुलर प्लेट्स हैं. ओके, दीज आर कनेक्टेड. किसी आपने एक सोर्स क्या कर रखा है, इसको ऐसे कनेक्ट कर रखा है. ओके, ये सोर्स आपका कुछ भी हो सकता है. ऑलराइट, ये मैंने इसको सिंपली ऐसे लिख लिया. ओके, ये आपका कोई सोर्स है. ओके, इसको मैंने वीएस लिख दिया. ओके, अब देखिए बच्चों, इसके कारण क्या होगा. अ, इसके कारण देखिए ये आपकी कैपेसिटर क्या होगी, चार्ज होगा. कैपेसिटर आपका चार्ज होने लगा. कैपेसिटर चार्ज होगा तो जो चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर होगी वो किसका फंक्शन होगी? टाइम का फंक्शन होगी. टाइम का फंक्शन होगी तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बिटवीन दिस रीजन. ओके, यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? आपका टाइम का फंक्शन होगा. ओके, और मैं क्या लिख सकता हूँ. देखिए एक प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? क्यू बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट. ओके, दूसरी प्लेट के कारण भी कितना होता है? क्यू बाई टू ए एप्सिलॉन. और दोनों के कारण जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ. इन दोनों को ऐड कर लीजिए. क्यू बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट. दिस विल बी द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, ये क्या गया? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया. ओके, तो देखिए मैं यहाँ पर से क्या लिख सकता हूँ. डी क्यू बाई डी टी, यहाँ पर आपका क्या है? आपका ये एक्सप्रेशन है. इसको हम लिख सकते हैं. देखिए आपका डी बाई डी टी ऑफ क्यू. क्यू को के देखिए हम क्या लिखेंगे. क्यू होता है देखिए आपका, मान लीजिए यहाँ पर आपने कोई रीजन ले लिया. ओके, दिस इज द रीजन, ये आपका रीजन है. इससे देखिए आपका कितना फ्लक्स पास करेगा, ये हम लिख सकते हैं. देखिए जो आपका फ्लक्स होगा वो होगा आपका क्यू बाई एक एक पल. क्या लिख सकते हैं? आपका क्यू बाई एक एक पल. ओके, ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से आपका टोटल फ्लक्स हो जाएगा. तो आप लिख सकते हैं बच्चों, देखिए जो यहाँ से आपकी चार्ज की वैल्यू होगी, चार्ज की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? एप्सिलॉन नॉट टाइम्स फ्लक्स के इक्वल. ओके, ये आपको पता है चार्ज कितना होता है आपका. सॉरी, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है फ्लक्स. तो क्यू कितना हो जाएगा आपका? एप्सिलॉन नॉट टाइम्स फाई के इक्वल. ओके, तो इसको मैंने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया. कितना हो जाएगा आपका? एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आपका फाई. फाई क्या? आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ओके, एप्सिलॉन को आप यहाँ से कांस्टेंट ले लिए, अंदर क्या बचेगा आपका? डी फाई ई बाई डी टी. ओके, ये आपका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको रिमेंबर होना चाहिए. ओके, ये फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट करंट का याद होना चाहिए. उसके बाद आप सारे फॉर्मूले इससे आगे के क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं. ओके, अब यहाँ पर देखिए हमें चार्ज की, यहाँ पर देखिए हम क्या बता सकते हैं. यहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट करंट फाइंड आउट करना है. और बाकी देखिए आपको एरिया गिवन कर रखा है और करंट के टर्म में अब हमें इसको यहाँ पर सॉल्व करना है. ओके, तो देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर से इसको कैसे सॉल्व करेंगे. यहाँ पर से हम लिख सकते हैं. देखिए यहाँ पर से देखिए आप क्या लिख सकते हैं. आपको फाई ई कैलकुलेट करना. फाई ई किसके इक्वल होता है? फाई ई होता है आपका ई डॉट ए के इक्वल. ओके, तो हम लिख सकते हैं आपका ई इंटू कितना हो जाएगा? एरिया. ठीक है, आपको देखिए टोटल एरिया में फाइंड आउट नहीं करना है, आपको फाइंड आउट करना है एट द इंस्टेंट जोन. यहाँ पर लिखा है द डिस्प्लेसमेंट करंट इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स इनक्लोज्ड बाय आर बाय टू एंड आर. ओके, यहाँ पर मान लीजिए आपका एक स्मॉल सा रीजन है, इस रीजन से आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है. इस रीजन से फ्लक्स देखिए कितना होगा. टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका ई है. ओके, और इसके एरिया से आप क्या कर लीजिए, जो आपका स्मॉल है, मान लीजिए इसका एरिया आपका स्मॉल ए के इक्वल है, इससे जो फ्लक्स पास करना है आपको वो कैलकुलेट करना है. तो आप कैलकुलेट करके बताना है, तो आप उसको लिख सकते हैं डी बाई डी टी. फ्लक्स कितना हो जाएगा आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू इस रीजन का जो एरिया है कितना आपका स्मॉल ए के इक्वल है. तो आप यहाँ पर से इसको ऐसे लिख लीजिए. ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपके यहाँ से? ई इंटू ए, आप इसको यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. राइट, अब देखिए आप यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लीजिए. ओके, ई की वैल्यू कितनी होती है, देखिए इसको आप ले लीजिए डी बाई डी टी. इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आपका कितना है? क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट. तो आप इसको लिख लीजिए यहाँ से क्यू डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट. दिस विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू आपका स्मॉल ए से मल्टीप्लाई कर लीजिए. यहाँ से देखिए आपका एप्सिलॉन से आपका एप्सिलॉन कैंसिल हो गया. और आप लिख सकते हैं जो आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू आ गई, डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई यहाँ से आपकी? डी क्यू बाई डी टी. ये क्या हो जाएगा आपका? टोटल करंट इंटू कितना हो जाएगा आपका? ए बाई ए के इक्वल हो जाएगा. ऑलराइट, और आप यहाँ से लिख सकते हैं जो आपका आई डी बाई आई आएगा, ये किसके इक्वल आ गया आपका? स्मॉल ए डिवाइडेड बाय कैपिटल ए. ओके, सो दिस विल बी द रिलेशन. ये क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर से ऐसे रिलेशन आपने डिस्प्लेसमेंट करंट के फाइंड आउट करके बता दिया. ओके, ये क्या है आपकी आईडी. आईडी आपकी टोटल डिस्प्लेसमेंट करंट है. आई कौन सी करंट है? जो आपकी इस रीजन के बीच से क्या कर ले निकल ली. ओके, ये आप सिंपली यूनिटरी मेथड से भी बता सकते थे. देखिए कैसे बता सकते थे. देखिए आपकी क्या निकल ली आपकी आई करंट. आई करंट तो देखिए आपकी क्या है? टोटल एरिया से निकल ली. ओके, तो हम बता सकते हैं देखिए ए एरिया से आपकी कितनी करंट फ्लो कर रही है? आई करंट फ्लो कर रही है. तो हम बता यूनिट एरिया से कितनी फ्लो करेगी आपकी? आई बाई ए के इक्वल फ्लो करेगी. आपको कितने पूछा है? आपको स्मॉल ए में पूछा है. स्मॉल ए में आपकी आईडी करंट फ्लो कर रही है, तो आप इसके यहाँ से लिख सकते हैं आई डिवाइडेड बाय कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए. ओके, तो देखिए यही रिलेशन हमने यहाँ से डायरेक्टली फाइंड आउट कर लिया. ओके, तो आप यूनिटरी मेथड से भी सिंपली इसको ऐसे बता सकते थे. ओके, अब आप क्या कर लीजिए, देखिए यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लीजिए. आपको यहाँ पर क्या बताना है, आपको यहाँ पर आई की वैल्यू, यहाँ पर आपको आईडी की वैल्यू बतानी है. आईडी देखिए किसके इक्वल होगा आपका? स्मॉल ए डिवाइडेड बाय कैपिटल ए इंटू
इंटू आपकी टोटल करंट, वो कितनी है आपकी आई के इक्वल है। ऑलराइट, अब आपको स्मॉल ए बाई ए, स्मॉल ए की वैल्यू बेसिकली फाइंड आउट करनी है। स्मॉल ए देखिए कितना होगा आपका आर बाय टू से आपको आर के बीच में फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये आप क्या कर लीजिए, देखिए इसको आप देखिए, या तो इसको आप लिख सकते हैं, देखिए कितना एरिया होगा, देखिए पाई आर स्क्वायर उसका टोटल एरिया है और पाई आर स्क्वायर बाय फोर कर लीजिए। ऑलराइट, इनके बीच में फाइंड आउट करना है, तो आपका थ्री बाई फोर के इक्वल हो जाएगा, थ्री बाई फोर पाई आर स्क्वायर के इक्वल। या फिर किसको ऐसा समझ में नहीं आ रहा, तो आप इसमें एक स्मॉल सेक्शन ले लीजिए जिसका एरिया कितना हो जाएगा आपका टू पाई आर डी आर लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए आपका टू पाई आर डी आर, और लिमिट्स पुट कर लीजिए। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक आपका आर बाय टू से आपका आर के इक्वल पुट कर लीजिए। ओके, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल एरिया कितना आपका, उसकी रेडियस आपकी आर के इक्वल है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू आपका आई हो जाएगा। इस टर्म को देखिए आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आपका पाई से आपका पाई कैंसिल हो गया, और क्या बच गया आपका, यहाँ से आपका हो जाएगा टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ओके, आर आर डी आर का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा आपका आर स्क्वायर बाय टू के इक्वल हो जाएगा, और लिमिट्स पुट करेंगे तो देखिए वन बाय टू से तो आपको वन बाय टू कैंसिल हो गया, यहाँ पर आपका आर स्क्वायर माइनस आपका आर स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा, इंटू आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी द टोटल करंट आई। ओके, यहाँ से आप क्या कर लीजिए, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय फोर को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका थ्री आर स्क्वायर बाई फोर। ओके, और यहाँ पर से आपका एक आर स्क्वायर यहाँ पर है, इंटू आपका आई हो जाएगा। इस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को कैंसिल कर लीजिए, तो ये आपकी करंट आएगी थ्री बाय फोर टाइम्स आई के इक्वल। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो इतनी करंट क्या करेगी आपकी, फ्लो करेगी इस रीजन से। ओके, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो